खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आज की इस यादगारी की इबादत में आपको मेरी तरफ से सलाम। इससे पहले कि मैं फूफा बिल्कीस की हयात की दास्तान को वर्क दर वर्क आपके सामने खोलूं, हम इस खानदान के तमाम मरहूमीन को भी याद करते हैं जो खुदावंद के ठहराए हुए वक्त और उसके पाक मंसूबे के मुताबिक उसके आराम में दाखिल हो चुके हैं, जिनमें नवीज़ा बीबी, अनायत मसीह, बरकत मसीह, नज़ीरा बीबी, याकूब भट्टी, परवीन बीबी, जॉर्ज मसीह, बालक बीबी, नुसरत भट्टी, असलम देवर, मुबशरा एलिस जॉन, अंकल सैमुअल, भाई एल्बर, भाई नूर और हमारी प्यारी बहन जो जवानी में हमसे बिछड़ गई सादिया सैमुअल शामिल है। क्योंकि ये तमाम खानदान से वाबस्ता थे, इसलिए जब भी कोई अजीज खानदान में से बिछड़ता है तो हम दोबारा से इन तमाम बिछड़ने वालों का गम ताज़ा करते हैं। इन तमाम बिछड़ने वालों की याद में उनकी नज़र कुछ कलमात, हर रोज अपने घर की तरफ जा रहे हैं लोग, कुछ सुबह, कुछ दोपहर, कुछ शाम ढलते गए, जिक्र मरहूमीन हुआ तो हर एक शख्स ने कहा कितने अजीम लोग दुनिया से चले गए। याद रहे कि एल्डर जॉन अख्तर ने अपने छोटे भाई असलम देवर मरहूम की भी मेमोरियल सर्विस सरगोदा में करवाई थी। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज अपनी बहन के लिए भी यादगारी की इबादत अपने मुकामी स्टेशन सरगोदा में मुकामी चर्च में तरतीब देने के लिए आप सबको यहाँ मदद किया है। मौसिक वो मेरी आंख से ओझल हुआ न जब, मौसम वो मेरी आंख से ओझल हुआ न जब, मौसम हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा जमाना चला। आज की ये मेमोरियल सर्विस बयादगार बिल्कीस खास तौर पर तरतीब में लाई गई है, जिसमें आपकी समाने उम्री को पढ़ने का शर्फ पास्टर राशिदा इजाज़ के बाद आज मुझे हासिल हुआ। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल घड़ी और कठिन लम्हा है कि मैं आपके वसीले में सो जाने के बाद आपकी जीत के कुछ दीदा और नादीदा पहलुओं को सोगवाराने महफिल की समाअतों की नजर करूं। तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। बिल्कीस बीबी सन 1956 में अनायत मसीह और नवीज़ा बीबी के यहाँ जन्म लेती है। आपके बड़े भाई एल्डर जॉन अख्तर आपसे उम्र में 3 साल बड़े हैं। आपका एक छोटा भाई असलम देवर था जो चंद बरस पहले हमें दागे वफात कर देने में पहल कर गए, जिनकी याद में मैं ये कहूँगी सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, मगर तुम याद रहोगे उम्र भर के लिए। अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा आ रही ना होगी कि आप अपने दोनों भाइयों की इकलौती, लाडली और प्यारी बहन थे। आपके दोनों भाई बड़ी जिम्मेदारी और मोहब्बत से आपको क्रिसमस और ईस्टर पर उल्फत भरे तहाए भेजा करते थे। आप नहायत नरम मिजाज और अच्छे अखलाक की मालिका थी। आपका रवैया अपनी दोनों भाभियों मुबशरा एलिस जान और चाची आसमा के साथ नहायत शफीकाना था।
बतौर नंद आपकी अपनी भाभीियों के साथ कभी तलब कलामी होती नहीं देखी गई। ये भी आपकी अच्छी सीरत का एक खासा था। आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। आपके वालिद अनायत मसीह का साया शफ़क़त आपके बचपन ही से आपके सर से उठ गया। वो नहायत कम उम्री में ही इस जहाने फानी से रहमत फरमा गए। शायद आपकी आंखों में तो अपने बाप की कोई खास वाज़ेह शबीह भी ना। आपकी वालिदा नबीसा बीबी नहायत पाक दामन, दलेर, साबर, मेहनती और जफाकश खातून थी। जवानी में ही बेटी की चादर ओढ़े वो अपने तीनों बच्चों के हमरा इनके ननियाल में बना लेती है। वो अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए खुद अनथक मेहनत के जज्बे से सरशार नजर आती है। तीनों बच्चे माँ के ज़ेरे साया परवान चले और दोनों बेटे बरसरे रोजगार हो गए। आप बचपन ही से खूबसूरत नगूश और पुरकशिश शख्सियत रखती थी। आपकी वालिदा आपको नित नए डिज़ाइन के मलबूसात ज़ेब कराती और आपके लाडो नगमे वालिदा और दोनों भाई बड़े प्यार से उठाते। इकलौती बेटी, इकलौती बहन और इकलौती फूफो की हैसियत से आपको बहुत मोहब्बत, इज्जत, प्यार और मकाम मिला है। लेखा बिच बिछोड़े रह गए, लेखा बिच बिछोड़े रह गए, अथरू रो रो थोड़े रह गए। उडीक ओदी बिच उमरा लगियां, हार फुल्लां दे जोड़े रह गए। लेखा बिच बिछोड़े रह गए। तेरियां यादां नित सतांदियां, बूटे सब फैलांदे थोड़े रह गए। अथरू रो रो थोड़े रह गए। चक्खड़ नेरियां ते लंबे पैंडे, चक्खड़ नेरियां ते लंबे पैंडे, राहां विच हो बस रोड़े रह गए। लेखां विच बिछोड़े रह गए। अथरू रो रो थोड़े रह गए। आपकी शादी आपके खालाजाद भाई यूसुफ भट्टी से हुई, जिनका ताल्लुक पिलीचक सरगोदा से था। खुदावंद ने आपको खूबसूरत औलाद से नवाजा, जिनमें बड़ा बेटा एंडर कैसर भट्टी, इसके बाद 3 बेटियां सिद्रा, इरम, किरण और छोटा बेटा यासर भट्टी है, जिसे बड़े लाडों से पाला गया। ये तमाम बच्चे पढ़े लिखे और अपने अपने घरों में बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने अपने तमाम बच्चों की शादियां यके बाद दीगरे बड़ी जिम्मेदारी के साथ धूमधाम से की। हम उसे भूलना चाहें भी तो कैसे भूलें, हम उसे भूलना चाहें भी तो कैसे भूलें, लोग उस जैसे कहाँ मिलते हैं इंसानों में। आपके शरीके सफर यूसुफ भट्टी भी कई साल पहले बीमारी के हमलों से लड़ते लड़ते बिलाखिर इस जहाने फानी से कूच कर गए। इनकी वफात के बाद आपने खुद को कई बार तन्हा और अकेला महसूस किया और बहुत दफा अपने जिंदगी के साथी को याद करते करते गुजरे हुए अच्छे वक्तों की खूबसूरत यादों को दोहराती हुई नजर आई। आपके खामन के इंतकाल और अपने छोटे भाई डेविड अस्लन की जवानी में वफात ने तो जैसे आपको बुझा कर ही रख दिया हो। इन 2 बड़े सदमों ने आपकी जिंदगी को नया रूप दे दिया। फिर वक्त गुजरता गया कि यही इसकी फितरत है कि ये गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते, दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते, हम एक शख्स नहीं कायनात हारे थे। हम सब जानते हैं कि ये निज़ामे कुदरत है कि जो दुनिया में आया है उसे वापस यकीनन पलटना है।
बज़ाहिर निज़ाम ज़िंदगानी रमा दमा रहता है, मगर इंसान अंदर से सदमों और गमों की बौछार से घायल और जख्मी हो जाता है। आज कितना तन्हा महसूस किया खुद को, आज कितना तन्हा महसूस किया खुद को, जैसे कोई आज हमको दफना कर चला गया। कुछ सालों पहले जब आप मामू यकूब की वफात पर सरगुदा आई तो काफ़ी बीमार नहीं और कमज़ोर दिखाई। फिर बच्चे तो वापस चले गए, मगर आपके भाई एल्डर जॉन अख्तर ने आपको कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया। इलाज मुआवजे और डॉक्टरी मुआयने के बाद खुदा के फज़ल से आप शिफायाब हो गए। फिर आपके भाई खुद आपको हालत छोड़ने लगे। कायम आबाद रहेगी दुनिया तेरी, कायम आबाद रहेगी दुनिया तेरी, हम ना होंगे कोई हम साथ होगा। आप कुछ अरसा दिल के आरज़े में भी मुब्तला रहे हैं और दिल के कमज़ोर होने की इब्तिदा खुद दिल ने आपको पैगाम दी है। यहाँ ये बात बड़ी काबिल सिताइश है कि आपके दोनों बेटों एल्डर कैसर भट्टी और यासर भट्टी ने आपके इलाज मुआवजे में कभी कोताही नहीं बरती। ज़रूरत पड़ने पर आपको साहिवाल के कोविड डॉक्टर से इलाज के लिए भी ले जाया जाता रहा, जहां आपके छोटे भाई डेविड नस्ल की बेटियां रेबेका, नायला और अनीता ने भी अपनी इकलौती पुत्री की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी दोनों बहुएं शाइस्ता और सैरिश हम वक्त आपकी तीमारदारी के लिए चौकस और पाबंद रहती। ताहश्र तेरी दीद को तरसती रहेंगी आंखें, ताहश्र तेरी दीद को तरसती रहेंगी आंखें, इस दिल को वहमो गुमा भी न था तेरी जुदाई का। हम सब जानते हैं कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है। फना होना इंसान की सरिश्त में शामिल है। सन 2023 के क्रिसमस के बाद आप रफ़ाया जान की शुक्रगुजारी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए खानदान के साथ तशरीफ लाए। उस दिन प्रोग्राम में मौजूद कई मेहमानों ने आपकी गिरती सेहत और कमजोर वजूद को महसूस किया। फिर सन 2024 के आगाज में गालिबन जनवरी या फरवरी में आपकी नासाज तबीयत की इत्तला अजीज रिश्तेदारों को मिली। आपकी सेहत के हवाले से ये खबर कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श ना। किसको खबर थी जिंदगी हंसना सकेगी फिर कभी, किसको खबर थी जिंदगी हंसना सकेगी फिर कभी, बीते हुए खुशी के दिन अश्कों पर डूब जाएंगे। इन महीनों के बाद कई दिन आपकी तबीयत कभी संभलती तो कभी बिगड़ती नजर आई। इस दौरान आपके चेहरे की ताजगी में भी कमी आने लगी और जिस्मानी हरकत भी ना होने के बराबर हो गई। आपके अजीज़ो अकारम आपकी बीमार कुर्सी के लिए सरगोदा से कई बार वक्तन फवक्तन तशरीफ लाते और अपनी अजीज़ा की बीमारी में उसकी ढालस बताते और हौसला और हिम्मत का इजहार करते। आपको तबीयत की नासाजी की वजह से साहिवाल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां आपको बेहतरीन तिब्बी नुस्खाजात की रोशनी में ट्रीटमेंट दी जाने लगी। मगर इस बार शायद जिस्म का जवाबी रवैया कुछ और ही सिग्नल दे रहा। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक जहां था। जब आप साहिवाल में ज़ेरे इलाज थी तो सरगोदा से आपके बड़े भाई एल्डर जॉन अख्तर खानदान के हमरा आपकी अयादत के लिए आए। एल्डर जॉन अख्तर के तीनों बेटों राशिद जॉन, एल्डर अमजद रजा और सेक्रेटरी इंसबात जॉन का ये बड़ा खूबसूरत अमल है कि जब जब उन्होंने अपने बाप को बतौर भाई
اپنی بہن کے لیے فکر مند، پریشان، بے قرار اور مضطرب دیکھا تو بہن سے ملاقات کے لیے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور لے کر جاتے، اور بھائی بہن سے مل کر بڑے دکھی اور مایوس ہو جاتے۔ بہن کو شاید یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ وقت آہستہ آہستہ ریت کے ذروں کی مانند ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تبھی تو آپ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑی دور چلے جانا ہے، اور اپنی بڑی بھتیجی راشدہ اعجاز، جس کو وہ اپنی چھوٹی بہن کہتی تھی، فرمانے لگی کہ آشی تیری میری جوڑی ٹوٹ جائے گی۔ یہ الفاظ کب حقیقت کا روپ دھار لیں گے، شاید کسی کے دماغ میں بھی نہ ہو۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ انسان مایوسی اور نا امیدی کی باتیں اس وقت ہی کرتا ہے جب اسے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب اس کا وقت آخر قریب ہے اور وہ جلد ہی اپنوں سے جدا ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس بار ڈاکٹر زیادہ پر امید اور پر یقین دکھائی نہ دی، کیونکہ آپ کی دن بدن بگڑتی حالت سے یہ بات پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ آپ کی 2 ماہ تقریباً گھر پر ہی آپ کو بہترین میڈیکیشن فراہم کی گئی۔ فزیو تھراپسٹ کے ذریعے آپ کے اعضاء کو حرکت میں لانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ جو خوراک اور ادویات آپ کو تجویز کی گئی اور جو موافق تھی، وہی آپ کا پرہیز، علاج اور معمول بن گئے، مگر شاید قدرت کا ارادہ کچھ اور ہی۔ تیری جدائی کے ڈر نے یوں نڈھال کیا ہمیں، تیری جدائی کے ڈر نے یوں نڈھال کیا ہمیں، بہار کا موسم جیسے فضا میں بدلا ہو۔ کچھ ہفتوں قبل سرگودا سے آپ کے بڑے بھائی ایڈ جان ہوکر اپنے خاندان کے ہمراہ فیصل آباد اور قصور سے رشتہ دار اپنے اپنے خاندان کے ساتھ آپ کی عیادت کے لیے آئے، مگر بڑی مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ واپس لوٹے کہ حالت جو کی تو برقرار تھی۔ 20 جولائی سن 2024 کو طبیعت کے بگڑ جانے پر آپ کو صاحباد لایا گیا، جہاں 1 دن داخل رہی اور پھر طبیعت کی بحالی نہ ہو سکنے کے باعث 21 جولائی کو آپ نے بڑی بے بسی اور اپنوں کا آخری دیدار کرنے کے بعد اپنی آنکھیں موند لیں۔ شاید یہی وہ جدائی کی گھڑی تھی جس میں آپ اپنے خدا میں سو گئے۔ ہزاروں منزلیں ہوگی، ہزاروں کارواں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوگی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں تو کو ڈھونڈے گے، نہ جانے تو کہاں ہو۔ اس تکلیف کے موقع پر موجود آپ کی بہو شائستہ کی زبانیں یہ معلوم پڑا کہ کتنے کرب اور درد میں آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی، اور ہر دکھ، غم، تکلیف اور درد سے آزاد ہو گئی۔ آپ کی تکلیف اور آپ کی موت کی خبر آپ کے بچوں کے دل کسی سانحے سے کم نہ ہے۔ جہاں آپ کے دور و نزدیک کے عزیز و اقارب کو دلی صدمہ پہنچا، وہاں آپ کے بڑے بھائی ایڈ جان اختر کو شدید غم اور رنج ہوا، اور وہ اپنی بہن کے بچھڑنے کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت کیا۔ سرگودا سے یہ سفر بڑا کٹھن اور مشکل مسافت پر مشتمل تھا۔ ایسا تکلیف دہ سفر ہمیشہ بڑا طویل ہو جایا کرتا ہے۔ سفر کے یہ گھنٹے صدیوں جیسے لگتے ہیں،
आरफ वाला पहुंचते ही अजीजों अकारब से गले लगकर आंसुओं और चीखों पुकार को जब्त करना बस में न रहा। यूं इस तरह रात को अपनी अजीजा को अलविदा कहने और आखिरी दीदार करने का तसव्वुर शायद किसी ने भी ना किया। आज घर की मालकिन, घर की सरबराह, आज घर की मालकिन, घर की सरबराह हमारे इंतजार में तो थी, मगर बेजान और बेहद नमाज जनाजा की तैयारी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। सरगोदा से अजीजों को पहुंचने के बाद रेवरेंड डॉक्टर एजाज यूसुफ ने नहायत दलेरी और कमाल के साथ नमाज जनाजा पढ़ाया, जबकि मोहल्ला गांव नज़दीक से आए तमाम सोगवारान और मुकामी चर्च सेशन आरफ वाला के अरकान भी भारी तादाद में जनाजा में शामिल थे, जबकि पास्टर विल्सन भी इनके साथ मुआवनत में पेश रहे। आपको तकरीबन 9 बजे के करीब आरफ वाला में शहर कौमशा की तरफ ले जाया गया और फिर वो जल्दी और भारी बदनों से आंसुओं की बारिश में आपके जिस्म खाकी को मिट्टी की आगोश में दे दिया गया। कीमती लोग हीरे, जवाहरात, मोती और सोने जैसे होते हैं। इन्हीं के लिए तो शायर ने कहा है, खाक में ढूंढते हैं सोना दो, खाक में ढूंढते हैं सोना दो, हमने सोना सुपुर्दे खाक की। यहाँ ये बात काबिल फख्र और काबिल नाज की है कि आपकी खिदमत और ईमानदारी में घर के अफराद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके दोनों बेटों ने इलाज के लिए रुपए पैसे की भी फिक्र नहीं की और दोनों बहुओं शाइस्ता और सैरिश ने भरपूर खिदमत करके अपने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया। दोनों बहुओं की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आप दोनों की खिदमत तारीफ, दाद और शाबाशी के काबिल है। फिर भाई नुमान, उनकी अहलिया और बेटा गालिबन शोशेना जो कि इस खानदान का हिस्सा है, उन्होंने भी बेटे से बढ़कर अपनी अजीजा की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा किया और जरूरत पड़ने पर हमेशा एल्डर कैसर के साथ भाई की तरह खड़े रहे। आपकी तीनों बेटियां सिद्रा कामरान, इरम विल्सन, किरण काशिफ और बेटों जैसे तीनों दामाद भाई कामरान, भाई विल्सन और भाई काशिफ ने भी अपनी मां के लिए हमेशा फिक्रमंदी दिखाई और जहां तक मुमकिन हुआ उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाते रहे। मोहल्ले के लोगों ने भी खानदान के गम में शामिल होकर हमसायागिरी की बेहतरीन मिसाल कायम की। आरफ वाला के चर्च सेशन कलीसिया ने, पास्टर साहिब ने, उनकी अहलिया ने भी भरपूर अंदाज में घराने के दर्द और तकलीफ को मिलकर बांटा। फिर नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं, कब्रें जितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। आपकी तीसरे की शुक्रगुजारी की इबादत भी बड़ी तसल्ली, तशफ़ी और सब्र पर मबनी थी। गीतों, दुआओं, इज़हार प्यार, कलाम पाक और नेक तमन्नाओं के साथ अहले घराना और अजीज रिश्तेदारों के लिए इत्मीनान और तसल्ली का भरपूर बंदोबस्त किया गया। आपके दोनों भाई एल्डर जॉन अंकल और डेविड असलम की फैमिली ने अपने ऊपर ये बोझ समझा कि वो तमाम अजीज़ों अकारब को दस्ते की शुक्रगुजारी की इबादत के लिए सरगोदा है और आज हम सब इस इबादत का हिस्सा हैं। आज की ये शुक्रगुजारी की इबादत हमें फिर तसल्ली और तशफ़ी, फिर सब्र करार का पैगाम देती है
کہ ہم سب نے بھی نظام قدرت اور منشائے خداوندی کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر خدا کے پاس چلے جانا ہے، جیسے ہماری عزیزہ خداوند میں سو گئی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو خاک سے پیدا ہوا ہے وہ پھر خاک میں ہی لوٹے گا۔ ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے تسلی، تشفی، اطمینان کا وسیلہ بن سکتے ہیں تاکہ دوسرے کی تکلیف اور غم کی مقدار کو کچھ کم کر سکے۔ آج کی یہ یادگاری کی عبادت ماتم کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے۔ ہماری بزرگاہ پھوپھو بلقیس اس ہستی، اس ذات، اس زندہ نبی کے پاس ہے جس نے ہم سب کے لیے اپنا خون بہا۔ میرا نجات دہندہ، آپ کا، دنیا کا نجات دہندہ، جس نے خون بہا کر ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دی۔ ہم سب مسیحی ایمان رکھتے ہوئے اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ موت ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس میں سے گزر کر ہم نے اپنے نجات دہندہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی بات، فکر کرنے کی بات نہیں، بلکہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کو ختم کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے پاس محفوظ ہو جائیں۔ کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش نہل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی پھر گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا اتنے سعود مسافر میں، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا۔ آج بھی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بڑی تعداد میں جس طرح آپ عارف والا سے پھوپھو بلقیس کے میموریل سروس میں شامل ہوئے ہیں، یہ واقعی قابل داد عمل ہے۔ خداوند آج پھر دوبارہ سے غمزدہ خاندان، عارف والا سے آئے تمام عزیز و اقارب، تمام سوگواران محفل اور شرکا عبادت، مقامی چرچ سیشن سرگودا، خصوصاً چرچ انچارج ڈاکٹر اعجاز یوسف، تمام انتظامیہ اور تمام انتظامیہ اور تمام مقامی لوگ جو اس خاندان گھرانے کے غم کو بانٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کو خداوند غم بانٹنے کے جذبے کے عوض اپنی جملہ برکات سے نوازے۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ بادیں صبا روٹ سی گئے، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، گھر میں ہے آج تک اس کی خوشبو بسی ہوئی، لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر ہے پھر گیا، الہام یہ گلا ہی رہا اس کی ذات سے، الہام یہ گلا ہی رہا اس کی ذات سے، جاتے ہوئے وہ کوئی گلا کر کے نہیں گیا۔ آپ سب کی سماعت کو، آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تشریف پاوری کا بہت بہت شکریہ۔